नमस्कार। आज ना हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ का सबसे फंडामेंटल, सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए इस अमेजिंग बायोलॉजिकल जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं एक साथ। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, हाउ डू वी क्रिएट न्यू लाइफ? ये सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, इसका जवाब एक उतनी ही कॉम्प्लेक्स और फ्रैंकली एक बेहतरीन बायोलॉजिकल जर्नी में छुपा हुआ है। सो ये जो पूरी जर्नी है लाइफ बनाने की, ये कुछ की स्टेजेस से गुजरती है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस यानी मेल और फीमेल गैमीट्स का बनना। फिर आता है इंसेमिनेशन, जिसमें स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है। उसकी ठीक बाद होता है फर्टिलाइजेशन, वो मैजिकल मोमेंट जहां मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं। और फिर शुरू होता है इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और फाइनली पार्ट्यूरेशन यानी बेबी की डिलीवरी। आज हम इन इवेंट्स से जुड़े रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को समझेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ये सिस्टम आप सोचिए पेल्विस रीजन में लोकेटेड है और इसका डिजाइन स्पर्म प्रोडक्शन और उसके डिलीवरी के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड है। आइए इसके अलग अलग पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, सो सबसे पहला एंड प्राइमरी ऑर्गन है अ पेयर ऑफ टेस्टीज। इनका काम डबल है, स्पर्म भी प्रोड्यूस करना है और मेल हार्मोन्स भी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, एक पाउच में जिसे स्क्रोटम कहते हैं। पर ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो रीजन है टेम्परेचर। सोच के देखिए, स्क्रोटम का काम है टेस्टीज के टेम्परेचर को हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रखना। कितना? करीब 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। और बिल्कुल यही थोड़ा सा कूलर टेम्परेचर जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द परफेक्ट एनवायरनमेंट। तो आखिर टेस्टीज के अंदर होता क्या है? इमेजिन करिए, इसके अंदर है हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इन ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह के स्टार प्लेयर्स हैं। पहले हैं मेल जर्म सेल्स, जो मियोसिस नाम के एक स्पेशल सेल डिवीजन प्रोसेस से गुजरकर स्पर्म बनाते हैं। और दूसरे हैं सर्टोली सेल्स, जिनका काम है इन डेवलप हो रहे जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देना, बेसिकली उनका ख्याल रखना। ठीक है, ये तो हो गई ट्यूब्यूल्स के अंदर की बात। लेकिन इनके बाहर क्या है? वहां जो स्पेस है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। यहां आपको मिलेंगे स्मॉल ब्लड वेसल्स और बहुत इंपॉर्टेंट लेडिक सेल्स। अब इन लेडिक सेल्स का काम है टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिंथेसाइज और सिक्रीट करना, जिनको हम कलेक्टिवली एंड्रोजेंस कहते हैं। तो जब स्पर्म बन जाते हैं, उनका सफर कैसा होता है? कहाँ से शुरू, कहाँ पे खत्म? उनका सफर शुरू होता है सेमनिफरस ट्यूब्यूल से। वहां से वो जाते हैं रीडे टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंशिया और एपिडिडाइमस। यहाँ से वो वास डिफरेंस के थ्रू आगे बढ़ते हैं और फाइनली यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर निकलते हैं। इट्स अ होल वेल डिफाइंड पाथवे। अब इस पूरे सफर में स्पर्म अकेले नहीं होते, उनकी मदद करने के लिए हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। इनमें आते हैं पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और पेयर्ड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स। इन सब के सिक्रीशंस मिलकर बनाते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ये प्लाज्मा फ्रक्टोज, कैल्शियम और जरूरी एंजाइम्स से रिच होता है और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट और नरिशमेंट में हेल्प करता है। ऑलराइट, तो मेल सिस्टम को तो हमने समझ लिया। अब लेट्स टॉक अबाउट द अदर इक्वली इंपॉर्टेंट हाफ ऑफ दिस प्रोसेस, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ भी द प्राइमरी ऑर्गन इज अ पेयर ऑफ ओवरीज। और बिल्कुल टेस्टीज की तरह इनके भी दो मेन काम हैं। पहला, फीमेल गैमेट जिसे ओवम कहते हैं उसे प्रोड्यूस करना, और दूसरा कई जरूरी स्टेरॉइड हार्मोन्स यानी ओवेरियन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। ओवरीज के अलावा यहाँ भी एक्सेसरी डक्ट्स हैं, जिनका रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आते हैं ओविडक्ट्स, जिनको हम फलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, यूट्रस और वजाइना। ये पूरा सिस्टम एक परफेक्ट सेटअप है ओवम को ट्रांसपोर्ट करने, फर्टिलाइजेशन को आसान बनाने और बेबी को बर्थ तक सपोर्ट करने के लिए। तो जब ओवम ओवरी से रिलीज होता है, उसका ट्रैवल प्लान क्या है? सबसे पहले फिंगर लाइक फिम्ब्रिए उसे जेंटली कलेक्ट करते हैं। फिर ओवम इनफंडिबुलम से होते हुए फिलोपियन ट्यूब के एक वाइडर पार्ट में जाता है, जिसे कहते हैं एम्प्यूला। और हाँ, इस जगह को याद रखिएगा, क्योंकि यही वो स्पॉट है जहां अक्सर फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद नैरो इस्थमस से होते हुए ओवम यूटेरस तक पहुंच जाता है। चलिए अब यूट्रस यानी वूम की बात करते हैं। इसकी जो दीवार है ना, वो 3 लेयर्स से बनी है। सोचो, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स। सबसे बाहर है एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम,
बीच में है मायोमेट्रियम। ये एक थिक मसल लेयर है जो डिलीवरी के टाइम स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे अंदर है एंडोमेट्रियम। ये इनर लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिकल चेंजेस से गुजरती है। अब हमारा सोर्स मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लैरिफाई करता है, हाइमेन के बारे में। मैं कोट को सीधा पढ़ती हूँ। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के अलावा ये सडन फॉल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग या इवन वजाइनल टैम्पॉन के इंसर्शन से भी ब्रेक हो सकता है। इसलिए ये साफ है कि इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं माना जाना चाहिए। तो अब तक हमने मेल और फीमेल सिस्टम्स को अलग अलग देखा, लेकिन रिप्रोडक्शन का जो असली मैजिक है वो इस बात में है कि ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक हार्मनी में काम करते हैं। दे आर टू हाफ्स ऑफ वन होल प्रोसेस। तो इस पूरी डिस्कशन से हम क्या लेकर जा सकते हैं? की टेकअवेज क्या है? पहला, मेल सिस्टम ये स्पर्म प्रोडक्शन और डिलीवरी के लिए एक हाईली एफिशिएंट मशीन है। दूसरा, फीमेल सिस्टम ये ओवम प्रोडक्शन से लेकर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और बर्थ तक की पूरी कॉम्प्लेक्स जर्नी को सपोर्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स हार्मोन से कंट्रोल होते हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।